हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स मतलब कि वो पट्टी जो भी आप किसी घाव के ऊपर लगाते हैं। तो जब किसी को चोट लग जाती है तो हम पट्टी करते हैं ना। तो आपकी जो पट्टी होती है, जो ड्रेसिंग होती है, वो कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी पट्टी हम किस घाव के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना और अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना वीडियो के एंड में। ओके, तो आप सबसे पहले देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग एक मटेरियल होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है वुंड हीलिंग को। वुंड हीलिंग, वुंड मतलब क्या होता है, आपका घाव। जो आपका घाव होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आके उसमें इन्फेक्शन कॉज ना कर दे, उससे प्रोटेक्ट करेगा। साथ साथ आपका वुंड हीलिंग को ही प्रमोट करेगा, यानी कि आपका जो घाव है वो आपका जल्दी से ठीक हो जाए। पट्टी कोई करवाता है, ड्रेसिंग करवाता है, तो उसके बाद उसका जो घाव होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, आपकी ड्रेसिंग क्या करेगी, आपका एक्सुडेट को मैनेज करेगी। एक्सुडेट मतलब क्या होता है, वो तरल पदार्थ। एक्सुडेट जो वर्ड है वो आपका बहुत बार आएगा। तो एक्सुडेट क्या होता है कि आपका तरल पदार्थ होता है जो कि आपके किसी घाव से निकलता है, किसी वुंड से निकलता है, उसको हम एक्सुडेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सुडेट को ये मैनेज करेगा, प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन से, आपके घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। एंटी माइक्रोबियल आपके ड्रेसिंग्स भी आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका कोई इन्फेक्शन, आपको उस ड्रेसिंग में, उस घाव में आपका कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। और इंश्योर करेगा पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को ये कंफर्ट देकर ड्रेसिंग करवाने के बाद पेशेंट को अच्छा लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, इसमें हम पेशेंट की क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो आप फंक्शंस देखिए, फंक्शंस क्या होते हैं हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग के। इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, आपके किसी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा, आपका एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा, आपको जो पस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो पस निकलेगा, कोई तरल पदार्थ निकलेगा तो प्रोटेक्ट करेगा और उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वो आपका फैलेगा नहीं, पस उसमें से बाहर निकलेगा, वो ड्रेसिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। साथ साथ ये कंप्रेस करेगा, घाव को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से आपको जो घाव होगा वो फैलेगा नहीं। ठीक, आपका चोट जो होगी, चोट कभी कभार फैलने लग जाती है ना, घाव आपका बड़ा होने लग जाता है, तो उसको वो इतनी दबा देगा। ठीक, थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन मतलब कि एक टेम्परेचर मेंटेन करेगा जिसकी वजह से आपका क्या होगा, जो भी आपका जो हीलिंग है वो अच्छे से हो पाए। कंफर्ट देगा पेशेंट को अच्छा लगेगा। मॉइस्चर कंट्रोल करेगा, नमी बरकरार करके रखेगा। कुछ घाव जो होते हैं वो आपके सूख जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके जो हीलिंग होती है उसके लिए आपको मॉइस्चर भी ज़रूरी होता है। तो कुछ ड्रेसिंग्स आपकी ऐसी भी आती हैं जो कि हम सूखे घाव वाली ड्रेसिंग्स भी आती हैं, जिसकी वजह से आपको मॉइस्चर देना पड़ता है ताकि आपको जल्दी ठीक हो जाए आपका घाव। इसके अलावा आपका ही इसका फंक्शन क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। एंटी माइक्रोबियल, एंटी मतलब अगेंस्ट, माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बैक्टीरिया, वो वायरस, कोई भी आपका इन्फेक्शन जो भी कॉज कर सकते हैं, उनसे क्या करेगा, ये बचाएगी आपकी ड्रेसिंग। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे हमने सर्जिकल ड्रेसिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी ड्रेसिंग और सेकेंडरी ड्रेसिंग। प्राइमरी ड्रेसिंग क्या होती है, जो कि आपके घाव के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, डायरेक्टली उसके ऊपर प्लेस करते हैं हम। ठीक है, आपका जो घाव होगा उसके ऊपर डायरेक्टली रखेंगे, डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगी वो घाव के। ठीक, और सेकेंडरी ड्रेसिंग क्या होती है, जो कि प्राइमरी ड्रेसिंग के ऊपर लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी ड्रेसिंग कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें आपकी दो ड्रेसिंग हो रखी हैं। एक जो अंदर वाली है वो क्या है, हमारी प्राइमरी ड्रेसिंग है, और इसके ऊपर हमने पट्टी लगा रखी है एक। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंडरी ड्रेसिंग हो जाएगी। अब आप देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स बेस्ड ऑन फॉर्म। तो किस फॉर्म में वो आती है, किस बेस में आपकी आती है वो, उसके बेसिस पे हमने क्या करा, सर्जिकल ड्रेसिंग को अलग तरीके से डिवाइड कर दिया, इन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। गॉज आते हैं आपके, एडहेसिव्स आते हैं, चिपकने वाली आती हैं, नहीं चिपकने वाली आती हैं, नॉन एडहेसिव्स आती हैं, और आपके हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा भी जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए गॉस ड्रेसिंग्स। तो गॉस ड्रेसिंग्स कैसी होती हैं, गॉस के आपके फॉर्म में होंगी, रोल्स आते हैं, इनके पैड्स आते हैं, और आपके स्पॉन्जेस आते हैं। आप ये देख सकते हैं, आपके रोल्स हैं या आपके स्पॉन्जेस हैं। ठीक है, कर्लिक्स और प्यूरिटी इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। एडहेसिव ड्रेसिंग क्या होता है, एडहेसिव में आपका आता है बैंडेड। एडहेसिव मतलब चिपकने वाली। ठीक है, तो बैंडेड आपने कभी ना कभी यूज करी होगी, चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, बैंडेड लगा लेते हैं। तो बैंडेड में क्या होता है कि इधर बीच में आपकी दवाई लगी होती है और साइड में क्या होता है, आपका एडहेसिव होता है, जिसकी वजह से वो आपके घाव पे चिपके रहे और आपके घाव से हिले ना। ठीक है,
तो दे हैव एडहेसिव बॉर्डर टू सिक्योर ड्रेसिंग इन प्लेस, तो उस घाव पे ही आपकी ड्रेसिंग रहे, वो इधर उधर मूव ना करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एडहेसिव ड्रेसिंग्स यूज करते हैं। बैंडेड आपकी बहुत कॉमन है, कॉमफिल प्लस कंपनी है, इसके भी आपके एडहेसिव ड्रेसिंग्स आती हैं, इस तरीके आप देख सकते हैं। ठीक, आपकी नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग्स भी होती हैं। नॉन एडहेसिव मतलब ऐसी ड्रेसिंग्स जो कि चिपकेंगी नहीं, उनको सेकेंडरी ड्रेसिंग चाहिए होती है, सेकेंडरी फिक्स ड्रेसिंग चाहिए होगी उसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आता है, एडेप्टिक आती है और जीरो फॉर्म आता है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये ड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो आपका ये क्या करेगा, वुंड से और बर्न से ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इस तरीके से आपकी ये आती है। ठीक, फिर आपका आता है हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग। हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग क्या होता है, इसको हम और डिटेल में अभी आगे जानेंगे, प्रॉपर अच्छे से एक चीज देखेंगे। शीट्स और पेस्ट की फॉर्म में आता है, कंफर्टेबल होता है वुंड शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आता है आपकी सर्जिकल ड्रेसिंग, ये वाली हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग। डिओडर्म, कॉमफिल प्लस, इन कंपनी के नाम से आपकी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर आप ये देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स बेस्ड ऑन फंक्शंस, इसको हमने और डिटेल में अच्छे से क्लासिफाई करने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग को बिल्कुल एक एक तरीके से इसको फंक्शन के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई करा कि किस सर्जिकल ड्रेसिंग का आपका क्या काम है। सबसे पहले इसमें देखिए मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग, इसमें आपकी आएगी मॉइस्चराइजिंग वाली। ठीक है, एब्जॉर्बेंट आएगी, प्रोटेक्ट करने वाली आएंगी, स्पेशल ड्रेसिंग आएगी आपकी, ट्रांसपेरेंट फिल्म आएंगी, हाइड्रोफाइबर्स आएंगे और आपके कोलेजन्स आएंगे। जो आपकी मॉइस्चराइजिंग वाली ड्रेसिंग होती है इसके अंदर आपका आता है हाइड्रोजेल, एब्जॉर्बेंट में आपका आएगा एल्जीनेट, फॉर्म और हाइड्रोकोलॉइड। प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग में आपका आएगा सिलिकॉन मैश, स्पेशल ड्रेसिंग में आपका आएगा ओडोर कंट्रोल और एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, ये आपके सारी ड्रेसिंग्स हैं, तो इनको हम एक एक करके अब अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग। मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग मतलब कि जो कि मॉइस्चर देगी। तो पर्पस क्या होता है इसका, ये मॉइस्चर दे देती है आपकी ड्राई वुंड को। कोई ऐसा घाव है जो कि बहुत ज़्यादा सूख गया है, तो हीलिंग के लिए क्या चाहिए होता है, हमको मॉइस्चर चाहिए होता है, नमी देनी पड़ती है थोड़ी सी उस घाव को, ताकि वो अच्छे से ठीक हो पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका काम क्या होगा, मॉइस्चर देगा ड्राई वुंड को और रिलीज करेगा वाटर जब भी आपके घाव को जरूरत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये हाइड्रोजेल इसके अंदर आपका आता है, ये आपका हाइड्रोजेल है। ये आपकी शीट की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में या फिर इम्प्रेग्नेटेड गॉस के अंदर भी आपका ये आता है। ठीक, कंपोजिशन किससे बना होता है आपका, ये ग्लिसरीन से और एक पॉलीमर मैट्रिक्स से, जो कि आपका वाटर को अपने अंदर रिटेन करके रखेगा, अपने अंदर रखेगा वाटर को, और जब भी आपके घाव को चाहिए होगा वाटर तब वो लूज कर देगा वाटर और आपके घाव पे पानी पहुंच जाएगा जब भी उसको जरूरत होगी। यूज क्या होगा, कहाँ पे यूज करेंगे इसको हम, ड्राई वुंड पे, नेक्रोटिक वुंड पे, बर्न्स पे, पेनफुल वुंड पे, इन सब जगह पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजेल्स का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे हमको इस्तेमाल नहीं करना, जहाँ पे आपका वुंड जो है उसमें से एक्सुडेटिंग हो रहा है, उसमें से पस बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ऐसा कोई घाव है, तो उस जगह हम हाइड्रोजेल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि उधर पस की वजह से तो ऑलरेडी उसमें नमी होगी। चेंज कब करना है इसको, 1 से 3 दिन में, या फिर आपका जब ड्रेसिंग मॉइस्चर लूज कर दे तब इसको हम चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल्स में आपका आते हैं इंट्रासाइड जेल और आपका नॉर्म जेल। फिर आपका आता है एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग। एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग देखिए, इसका क्या काम होता है, एब्जॉर्बेंट मतलब एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा, आपका जो आपके ऐसे घाव होते हैं जिसमें से पस निकल रहा है, उसमें से ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करेंगे एक्सेस एक्सुडेट को, जो आपका तरल पदार्थ निकल रहा है किसी घाव से। मेंटेन करेंगे, काम क्या होगा इनका, मेंटेन करना मॉइस्चर बैलेंस को और साथ साथ स्किन के मैसेरेशन को। ठीक है, आपका जो चोट लगती है आपका, ठीक है, जब आपको चोट लगेगी तो त्वचा थोड़ी सी अंदर धंस जाती है। ठीक है, तो धंसने से क्या करेगा, ये बचाती है आपकी वाली ड्रेसिंग। एब्जॉर्बेंट में आपके 3 आते हैं, एल्जीनेट आता है, फॉर्म आता है और आपका हाइड्रोकोलाइड आता है। इन तीनों को भी अब देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आप देखिए एल्जीनेट। एल्जीनेट आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपकी एल्जीनेट होता है, पैड्स और रोप्स की फॉर्म में आपका आता है। ये कंपोजिशन किससे बना होता है आपका, ये नेचुरल अकरिंग पॉलीसैकेराइड से आपका बना होगा, जो कि आपके सीवीड से बनाए जाते हैं। इनको हम मिक्स करेंगे किसके साथ, सीएमसी के साथ। ठीक है, सीएमसी मतलब कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज के साथ अब इसको हम मिक्स करेंगे, उसके बाद आपका ये एल्जीनेट बनता है। काम क्या होता है इसका, एब्जॉर्ब करेगा एक्सुडेट को, जो पस निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फॉर्म कर लेगा एक जेल लाइक सब्सटेंस। जब भी आपका ये वुंड के कांटेक्ट में आएगा तो थोड़ा जेल टाइप सब्सटेंस ये बना लेता है। यूज क्या होता है, कहाँ पे यूज करेंगे इसको हम, प्रेशर अल्सर्स में,
वेनस अल्सर्स में और आपके सर्जिकल वुंड्स में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अवॉइड ड्राई वुंड्स और दोज विद मिनिमल एक्सुडेट। तो अवॉइड कहाँ पे करना है हमको, जो भी आपका घाव होगा ड्राई उधर हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये एब्जॉर्ब करेगा ना, आपका ये एब्जॉर्प्शन के लिए है, ठीक है। तो पस अगर निकल रहा होगा उसे यूज़ करेंगे, बाकी जगह हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ड्राई वुंड वाली जगह पे इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, या फिर किसी चोट में से कम अगर आप पस निकल रहा है, बहुत थोड़ा सा निकल रहा है, तब भी यूज़ नहीं करेंगे आप। चेंज कब करना है आपको, एवरी 1 to 3 डेज, हर 1 से 3 दिन में आपको चेंज करना है। जब भी आपको लगे कि ये सैचुरेटेड हो चुका है तब आप क्या करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स इसमें आपके आते हैं कैल्टोस्टेट और आपका एल्जीसाइट एम, ठीक है। तो आपकी एल्जीसाइट में इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। फिर आपकी आती है फॉर्म ड्रेसिंग। फॉर्म आपकी फॉर्म के फॉर्म में होगी ये। फॉर्म्स किस किस फॉर्म में आती है आपकी, शीट आती है, कैविटी फिलर्स के फॉर्म में आपकी आती है ये। कंपोजिशन किस चीज़ से बनी होती है आपकी, ये हाईली पोरस मटेरियल से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिथेन बोलते हैं, उससे ही आपकी बनी होती है। ओके, तो आपका ये देखिए इस तरीके से आपका क्या बना, इधर क्या लगा हुआ है, पॉलीयूरिथेन आपका होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सुडेट। किसी चोट से आपका बहुत ज़्यादा पस निकल रहा है तो उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। कीप द वुंड ड्राई एंड प्रिवेंटिंग मैसरेशन, ठीक है। तो वुंड को क्या करेगा, ये ड्राई करके रखेगा, मैसरेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक। एप्लीकेशन क्या होगा इसका, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको हम, प्रेशर अल्सर्स में, लेग अल्सर्स में, सर्जिकल वुंड्स में, या फिर किसी ड्रेन्स के पास भी लगा सकते हैं। किस जगह से आपने कहीं पे ड्रेन लगा रखी है, इससे पहले वाली वीडियो में आपको सर्जिकल ड्रेन्स बताई थी, ठीक है, तो उधर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। फिर आप देखिए अवॉइड, कहाँ पे इसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ड्राई वुंड पे या फिर ऐसे घाव में जहाँ पे आपका एक्सुडेट कम निकल रहा है, वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। चेंज कब करना है, हर 3 से 7 दिन में इसको हमको चेंज करना है, और या फिर जब चेंज करना है जब आपको एक्सुडेट इधर से बाहर निकलना चालू कर दे, ठीक है, यानी कि इसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, अब इसमें कैपेसिटी नहीं है और ज़्यादा एक्सुडेट को एब्जॉर्ब करने की, तो आप इसको चेंज कर देंगे, ठीक। एग्जाम्पल्स के क्या होंगे, मीपैलेक्स, बॉर्डर, बायोटिन फॉर्म, इस तरीके से आपकी ये आती हैं, ठीक। फिर आपका आता है एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग के अंदर ही हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग कैसी होती हैं, ये आपकी शीट्स की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में आती हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, शीट लगा रहे हैं हम किसी चोट के ऊपर। कंपोजिशन किससे बनी होगी, जेल फॉर्मिंग एजेंट से बनी होती है, जैसे कि आपका कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो गया, वही आपका CMC हो गया, जिलेटिन हो गया और आपका पैक्टिन हो गया, इनसे आपकी बनी होती है। काम क्या इसका होता है, एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर को वाइल मेंटेनिंग अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट अराउंड द वुंड, ठीक है। तो क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और लेकिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के साथ साथ मॉइस्ट एनवायरनमेंट भी मेंटेन करके रखेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर लिया उसको बिल्कुल ही सुखा देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत नमी तो चाहिए ही चाहिए। फिर आपका यूज़ क्या होता है इसका, कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे हम, लो टू मॉडरेट एक्सुडेटिंग वुंड्स, ठीक है, उधर हम इसको यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपका पस बहुत कम निकल रहा है वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक। प्रेशर अल्सर्स में और माइनर बर्न्स में भी इसको यूज़ करा जाता है। कहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है, जहाँ से आपका पस बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सुडेटिंग हो रहा है, तो उसमें हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और इन्फेक्टेड वुंड्स में भी इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। आपको लग रहा है कि किसी घाव में इन्फेक्शन भी हो गया तो उधर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। चेंज कब करनी है इस पट्टी को, आपको 3 से 5 के दिन के अंदर इसको चेंज करना है, या फिर आपकी ड्रेसिंग जब लीक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, जब इसमें से पस निकलना चालू हो जाए तब क्या करेंगे, पट्टी लगने के बाद भी जब पस निकल रहा है तो समझ जाइए कि इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। एग्जाम्पल्स के क्या होंगे, डिओडर्म, कॉम्फिल प्लस, इन कंपनी के नाम से आपकी ये आती हैं। देन इसके बाद आपका आता है प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग। प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग मतलब आपकी ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम फिजिकल फोर्सेस, शील्ड वुंड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड एब्रेशन। तो आपके कोई घाव में कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई रगड़ ना लग जाए, उससे ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, घाव के ऊपर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से लगा दिया तो डायरेक्टली घाव पे चोट नहीं पहुंच पाएगी। सिलिकॉन मैश ड्रेसिंग इसके अंदर आती हैं, जैसे कि आपकी ये किससे, आपकी शीट की फॉर्म में, स्ट्रिप की फॉर्म में आपकी आएंगी। ये कंपोजिशन क्या होगी, सॉफ्ट सिलिकॉन मैश से आपकी बनी होती है। ये क्या इनका काम होता है, प्रोवाइड करती है प्रोटेक्टिव बैरियर विदाउट ड्राइंग आउट द वुंड, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करेगी और जो वुंड होगा उसको ड्राई नहीं करेगी, ठीक। यूज़ क्या होगा इसका, स्किन टीयर, अगर कोई हो गया है, स्किन हल्की सी खाल उखड़ गई है तो उस केस में हम यूज़ कर लेंगे। कोई सुपरफिशियल बर्न है उस केस में हम यूज़ कर लेंगे। और एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग,
तो अगर आपने कोई एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग करी है तो उसके बाद भी आप ये लगा सकते हैं एक प्रोटेक्शन देने के लिए उस घाव को। अवॉइड कब करना है? हैवीली एक्सुडेटिंग वुंड, ठीक है, अगर कोई घाव है जिसमें से बहुत ज़्यादा पस निकल रहा है तो उस दर हम ये ड्रेसिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। चेंज कब करनी है इसको? हर 7 से मतलब कि 5 से 7 दिन में आप इसको चेंज कर लो, या फिर आपकी जब ड्रेसिंग डिसलॉक्ड होने लग जाए, अपनी पोजीशन से जब हिलने लग जाए, हटने लग जाए, तब इसको आप चेंज कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल्स के क्या होंगे? मीपाइटल और आपका अडेप्टिक टच, ये इसके कंपनी के नाम हैं जिसके नाम से आपकी ड्रेसिंग्स आती हैं। देन आप देखिए स्पेशल ड्रेसिंग्स। स्पेशल ड्रेसिंग्स कैसी होती हैं? ये एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स लाइक ऑडर कंट्रोल एंड एंटोमाइक्रोबियल एक्शन। तो अगर कोई घाव है जिसमें से आपकी बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, कभी कुछ चोटें ऐसी होती हैं जिसमें से बदबू आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं? ये स्पेशल टाइप की ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करेगा ऑडर को, मतलब कि जो दुर्गंध आ रही है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, नॉर्मल करेगा, उसको ख़त्म करेगा। साथ साथ क्या आपका जो इन्फेक्शन है उसके रिस्क को भी प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑर्डर कंट्रोल ड्रेसिंग। ऑर्डर कंट्रोल ड्रेसिंग इसमें एक है और दूसरा आपका क्या है? एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग। तो ऑर्डर कंट्रोल ड्रेसिंग किस फॉर्म में आपका आता है? पैड्स की फॉर्म में और शीट की फॉर्म में। बना किससे होता है? एक्टिवेटेड चारकोल से बना होता है। आप ये देखिए इसमें क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल भी है, ठीक। यूज कहाँ करना है आपको? माइल्ड्रेस वुंड में, मतलब कि ऐसे वुंड्स में, ऐसे घाव में जहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे कि आपका कोई नेक्रोटिक वुंड हो गया या फिर कोई कैंसरस वुंड हो गया। इस जगह में क्या होता है? ऐसे घाव में क्या होता है? आपकी थोड़ी सी स्मेल आती है, ठीक है, घाव में से। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाली ड्रेसिंग यूज करेंगे। अवॉइड कहाँ पे करना है? जनरली सेफ फॉर मोइस्ट वुंड विद ऑडोर इश्यूज, ठीक है। अवॉइड वहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करना जहाँ पे आपका वुंड बिल्कुल सेफ है और आपको बदबू नहीं आ रही, तो उधर आपको ये ड्रेसिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बदबू नहीं आ रही तो आप मत लगाओ ना, दूसरे कोई ड्रेसिंग लगाओ। चेंज कब करना है आपको? एवरी 1 से 3 दिन में, ठीक है, 1 से 3 दिन में इसको चेंज करेंगे। या फिर आपको लगे कि इसको लगाने के बाद भी बदबू आ रही है, ठीक है, उस टाइम पे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी उसके बाद जब आपको बदबू आने लग जाए 2-3 दिन बाद, अगर आपको लगे कि स्मेल आ रही है तो आप उसको चेंज कर दो, दूसरी ड्रेसिंग लगा दो। एग्जाम्पल्स का क्या है? एक्टिजॉफ सिल्वर 220, एक्टिजॉफ प्लस 25। तो आपकी एक्टिजॉफ 25 हमने ये आपको दिखा रखी है, ठीक। देन आप इसके बाद देखिए इसके अंदर आती है आपकी दूसरी कौन सी? एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग। एंटी माइक्रोबियल मतलब कि माइक्रोनिज्म से लड़ेगी। आपका जो माइक्रोनिज्म अगर किसी घाव में होंगे तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी, साथ साथ कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए उससे भी प्रिवेंट करेगी। किस फॉर्म में आपकी आती है? पैड्स की फॉर्म में, जेल्स की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में आती है। बनी किससे होती है? इम्प्रेग्नेटेड विद एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स लाइक आयोडीन और सिल्वर। तो आयोडीन और सिल्वर जैसे एजेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इस ड्रेसिंग के अंदर। काम क्या होता है इसका? रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क बाय किलिंग और इनहिबिटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। कैसे काम करेगी? इन्फेक्शन के रिस्क को कम करेगी, घटा देगी। कैसे क्या क्या करेगी? जो अगर कोई, मैंने बताया आपको, कोई घाव में अगर आपको कोई बैक्टीरिया है, कुछ वायरस वगैरह है, तो उसको किल कर देगी और इनहिबिट करेगी, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगी, ठीक है, क्योंकि वो रेप्लिकेट करते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी, तो उसको वो ग्रोथ उसको रोक देगी उधर ही। यूज क्या होगा? कहाँ पे यूज करेंगे इसको? हम इन्फेक्टेड वुंड्स में, सर्जिकल वुंड्स में और बर्न्स में, इधर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। चेंज कब करना है? 1 से 7 दिन में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसमें से एक्सुडेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो आप उसको चेंज कर लेंगे, ठीक। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? एक्वासेल एजी और एक्टिकोट, ठीक है। तो एक्वासेल एजी मैंने आपको दिखा रखा है इस तरीके से, अलग अलग साइजेस में भी आपके आते हैं ये। देन इसके बाद आपका आता है ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग हम तब यूज करते हैं जब आपको लगे कि आपको किसी चोट को मॉनिटर करना है, ठीक है, कि उसका घाव कैसे भर रहा है, उसको आपको ढंग से मॉनिटर करना है रेगुलरली। तो उस केस में हम क्या करेंगे? ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी ये शीट्स की फॉर्म में और रोल्स की फॉर्म में आती हैं। कंपोजिशन किससे बनी होगी? थिन ट्रांसपेरेंट एडहेसिव पॉलीयूरेथेन शीट से आपकी ये बनी होती है। कैसी होती है? थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है ये, और आपकी पॉलीयूरेथेन से आपकी बनी होती है, ठीक। काम क्या होता है इसका? वुंड मॉनिटरिंग में काम करेगा, साथ साथ ये प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया से, ठीक है, कोई इन्फेक्शन ना कॉज कर पाए उससे भी ये प्रिवेंट कर लेगा। यूज क्या होगा? सुटेबल फॉर सुपरफिशियल वुंड्स विद मिनिमल एक्सुडेट। तो ऐसी जगह पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे आपका पस बहुत ही कम निकल रहा है और सुपरफिशियल कोई घाव है, तो वहाँ पे उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। अवॉइड कहाँ पे करना है? जहाँ पे आपका पस बहुत ज़्यादा निकल रहा है या फिर कोई इन्फेक्टेड वुंड है, तो उस जगह पे हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ठीक, एप्लीकेशंस कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे? सुपरफिशियल कट में, एब्रेशंस कोई रगड़ लग गई है उसमें, माइनर कोई बर्न हो गया उसके इसमें, साथ साथ आपका सेकेंडरी ड्रेसिंग की तरह भी ये यूज़ करा जा सकता है। ठीक, चेंज कब करना है? 5 से 7 दिन में इसको हम चेंज करेंगे, या फिर जब इसकी एजेस, जब आपको लगे कि ये एजेस जो हैं इसकी ऊपर उखड़ने लग गई हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? हम चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल्स के क्या होंगे? टैगरडम और ऑफसाइड के नाम से आपकी आती हैं, बहुत कॉमन है ये। फिर आपका आता है हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग। हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग होती है, पैड्स की फॉर्म में, रिबन्स की फॉर्म में भी आती हैं ये। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज से आपकी बनी होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं जेल में जब भी ये वुंड के कॉन्टैक्ट में आएंगी। ठीक है, जब भी किसी घाव के ऊपर आप इसको लगाओगे तो ये आपके थोड़े जेल की फॉर्म में बना लेगा, और उसमें जो पस होगा वो उसके साथ मिलके अंदर वो पूरा घुस जाता है, और अच्छे से घुसने के बाद क्या करेगा? ये उसको एब्जॉर्ब करना चालू करेगा। ठीक है, मेंटेन करेगा मॉइस्ट इन्वायरमेंट और एब्जॉर्ब करेगा एक्सुडेट को। ठीक है, यूज क्या होगा? आइडियली यूज फॉर मॉडरेट टू हैविली एक्सुडेटिंग वुंड। तो ऐसे कोई घाव है जिसमें पस बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो उधर आप ये हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अवॉइड कहाँ पे करना है? ड्राई वुंड्स में इसको नहीं लगाते हैं हम। एप्लीकेशंस क्या होंगी? प्रेशर अल्सर में इसको यूज़ करेंगे, लेग अल्सर्स में यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल वुंड्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज कब करना है? 1 से 3 दिन में इसको हम चेंज कर लेंगे, जब आपको लगे कि ये पूरा सैचुरेटेड हो चुका है, पूरा ये भर चुका है, पूरा इसने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके? एक्वासेल और ड्यूराफाइबर। तो आपका ये एक्वासेल ही दिखा रखा मैंने इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होता है। देन इसके बाद आपकी लास्ट ड्रेसिंग आती है कोलेजन ड्रेसिंग। कोलेजन ड्रेसिंग देखिए इस तरीके से आपकी कोलेजन ड्रेसिंग होती है, शीट्स की फॉर्म में, जेल्स की फॉर्म में, पाउडर्स की फॉर्म में आती है। ये बनी किससे होती है? कोलेजन से, जो कि आपका किससे निकाला जाएगा? बोवाइन से, पोर्काइन से, बीफ से, ठीक है, बीफ एक्सट्रैक्ट से, उन सब से, आपका बर्ड से आपका ये कोलेजन हम निकालते हैं। ठीक है, तो इनसे आपकी बनी होती हैं। ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा स्कैफोल्ड फॉर न्यू टिश्यू ग्रोथ। ठीक है, आपके टिश्यू को ग्रो करने में हेल्प करेगा, साथ साथ आपका जो एक्सीडेट होगा उसको भी मैनेज करेगा, ये जो पस निकल रहा है उसको भी मैनेज करेगा। सुटेबल फॉर क्रोनिक वुंड। तो आपका कोई घाव है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से चल रहा है, आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उधर आप ये ड्रेसिंग इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई अल्सर हो गया जहाँ पे आपका टिश्यू रीजनरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि टिश्यू आपका दोबारा रीजनरेट हो और आपका वो घाव भरे, तो हम क्या करेंगे? कोलेजन ड्रेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। कोलेजन हम बेसिकली उस घाव को दे रहे हैं उस ड्रेसिंग के थ्रू। ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी ठीक हो पाए। चेंज कब करना है? एवरी 2 से 3 दिन में आपको इसको चेंज कर लेंगे, या फिर आपको जब लगे कि जो आपकी ड्रेसिंग है उसमें से आपका जो कोलेजन है पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है, आपके घाव के अंदर पूरा एब्जॉर्ब अच्छे से हो गया आपका कोलेजन, तब आप इसको आपको चेंज कर लेंगे। ठीक, एग्जाम्पल्स के क्या होंगे? कोलेजन के नाम से आपका आएगा, प्रोमोग्रैन प्रिज्मा के नाम से भी आती है ये। ठीक है, आपकी कोलेजन ड्रेसिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में, आपकी पट्टियों के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स का वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।